अगर आप इस जगह को सोशल मीडिया पर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे हम लद्दाख या हिमालय आ गए हैं, पर जब आप यहाँ खड़े होते हो तो हकीकत कुछ और ही होता है। नमस्ते, मेरा नाम मिस्टर DLB। आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जो दिखने में जन्नत जैसी लगती है, पर जिसे कई लोग मौत का कुआं कहते हैं। मैं अभी उड़ीसा के हार्ट ऑफ द सिटी भुवनेश्वर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तापंग एरिया में हूँ। ये जगह खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में आती है और इंटरनेट पर इसे ब्लू लेक के नाम से जाना जाता है। सोचिए, कुछ साल पहले यहाँ ना कोई झील थी और ना ये नीला पानी। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हुआ करते थे। मैं यहाँ टूरिस्ट बनकर घूमने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इस जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ ताकि आपको दिखा जा सके आखिरकार जो कैमरा के फिल्टर में नहीं दिखता। सवाल बड़ा सिंपल है, पर जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। आखिर ये जगह ऐसी बनी कैसे? इसका जवाब इंसान की भूख। शहर और सड़कें बनाने के लिए हमें पत्थर चाहिए होता है और उस पत्थर के लिए हम कई पहाड़ को काट देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट गलत है, हमें घर चाहिए होता है, सड़कें भी चाहिए होती है, पर मेरा सवाल ये है, विदाउट एनी सेफ्टी फ्यूचर प्लानिंग का क्या काम खत्म होने के बाद जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? माइनिंग बंद हुई लेकिन जगह ऐसे ही छोड़ दी गई। खतरा सबको पता है, फिर भी कई लोग यहाँ आते हैं। कोई फोटो के लिए आता है तो कोई रील्स बनाने के लिए। उन्हें पता है ये ऑफिशियल टूरिज्म स्पॉट नहीं है, उन्हें पता है यहाँ पुलिस की रोक टोक होती है, फिर भी लोग यहाँ आते रहते हैं। शायद इंटरनेट की दुनिया में लाइक्स की कीमत जान से भी ज्यादा हो गई है। लोग कहते हैं यहाँ का व्यू पीसफुल है, यहाँ पर पत्थर बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, फिर भी लोग यहीं खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। क्या हम खतरे को एडवेंचर समझने की गलती कर रहे हैं? ये पानी जितना खूबसूरत दिखता है असल में उतना ही खतरनाक। इसकी गहराई का अंदाजा किसी को पता नहीं होता। 100 फीट 200 फीट या उससे भी ज्यादा। लेकिन खतरा सिर्फ गहरा पानी नहीं है, इस पानी के नीचे आधे कटे हुए नुकीले पत्थर होते हैं। अगर कोई गिरता है तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्विमिंग पूल में अक्सर जमीन सीधी होती है, पर यहाँ पत्थर में बॉडी फंस जाती है। इसी वजह से कभी कभी रेस्क्यूअर्स को सिर्फ बॉडी को ढूंढने में ही कई हफ्ते लग जाते हैं। सोचिए वो इंतजार उन परिवारों के लिए कैसा होता होगा। और एक और सच है, आज भी यहाँ कोने कोने में मशीन्स चल रही होती है। एक तरफ माइनिंग का काम चलता है तो दूसरी तरफ लोग फोटो रील बना रहे होते हैं। एक ही जगह पर काम भी चल रहा है और मौत का खतरा भी। इस जगह से थोड़ा दूर जाकर देखिए, पत्थर को काटा जा रहा है। हवा में धूल की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, सांस लेने में मुश्किल होता है। लोग बताते हैं कि यहाँ सांस की बीमारी अब नॉर्मल हो चुकी है। बच्चे बीमार पड़ते हैं पर उनकी आवाज मशीन के शोर में दब जाती है। तो सवाल उठता है, अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो इसे पूरी तरह सिक्योर क्यों नहीं किया गया? और अगर ये इलीगल नहीं है तो फिर भी इतनी रोक टोक क्यों? मैं ये सवाल किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ का सिस्टम खुद अपना जवाब ढूंढता दिखाई दे रहा है। तापंग हमें ये नहीं दिखाता कि कुदरत कितनी खूबसूरत होता है, तापंग हमें ये दिखाता है कि जब हम खतरे को एंटरटेनमेंट बना देते हैं तो मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहती,